द लेजेंडरी एक्टर, विश्व प्रसिद्ध एक्टर अनुपम खेर जी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, जिनको और उनकी पूरी की पूरी टीम को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि इनने देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है दोस्तों। क्योंकि अनुपम जी एक तो खुद बेस्ट एक्टर के लिए अब ये एलिजिबल हो चुके नॉमिनेशंस के लिए, और जो कश्मीर फाइल मूवी है वो खुद नॉमिनेशंस के लिए एलिजिबल हो चुकी है ऑस्कर में। तो अनुपम जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके से ये इतना बड़ा दिन जो देश के लिए, इसको किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है अंत में, और जो लोगों 15 मिनट का फेम चाहिए होता है वो किसी बड़ी चीज को क्रिटिसाइज करके उस 15 मिनट के फेम को हासिल करते हैं। ये कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड की कहानी है। ये वास्तविकता को 32 साल तक छुपा के रखा गया, किन कारणोंवश, और सबने छुपाया, पॉलिटिशियंस ने, पत्रकारों ने, इंटेलेक्चुअल ने, लोगों ने। मगर 32 साल बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म आई। इस फिल्म में ना कोई गाना, ना कोई कॉमेडी सीन, ना कोई थ्रिलर। ये एक वास्तविकता थी, एक सच्चाई थी जेनोसाइड की। क्या हॉरिफिक चीजें हुई उस दौरान 90s में, अर्ली 90s में, और इसको लोगों ने सराहा, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और गिल्टी महसूस किया कि हमें ये कहानी जो हमारे देश में जेनोसाइड की थी, ये कैसे लोगों तक पहुंची नहीं। और फिर जिनका एजेंडा था, जो जो इस बात से खुश नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ, उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि ये प्रोपेगेंडा है। और उसमें काफी लोग जुड़े, काफी लोगों ने उसको कोशिश की, जिनके चीफ मिनिस्टर भी थे दिल्ली के, जिन्होंने कहा ये पिक्चर यूट्यूब में दिखा देनी चाहिए। बाकी स्टेट्स के एक्स चीफ मिनिस्टर्स भी थे जम्मू एंड कश्मीर के। कुछ अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहलाने वाले वो भी थे, और फिर और तो और जूरी के चेयरमैन थे इफी के। मगर सच की हमेशा अंत में जीत होती है प्रदीप, और वो हुई है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म अभी ये इस बात का इंतजार करेंगे, कि इस बात से खुश नहीं होंगे कि ये फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई है। अब वो वेट करेंगे 24 तारीख का, भगवान चाहे तो ये नॉमिनेट हो, पर अगर नहीं होगी तो कहेंगे लो जी फिर देखा। बट इतने बड़े लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर इसको रिकग्निशन मिला है, दैट मीन्स उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये जेनोसाइड, ये हॉलोकास्ट हुआ था। ये एक ग्लोबल लेवल पर जो कश्मीरी पंडितों का हुआ था, उसकी एक्सेप्टेंस है। अभी अवार्ड मिलता है, नॉमिनेशन नहीं मिलता, वो आगे का प्रोसेस है, उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। एकेडमी के बहुत सारे मेंबर मिलते हैं, फिर वो वोट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी नॉमिनेशन। बट हमारे लिए, जैसा कि आपने बहुत अच्छा कहा, कि जीत का पहला कदम है उन लोगों के लिए। बट उन लोगों के लिए भी, और ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उन तमाम 5 लाख लोगों के एक मरहम का काम करेगा, एक हीलिंग का काम करेगा, कि जो हमारी ट्रेजेडी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, एक खास किस्म के लोग एक्सेप्ट नहीं होने दे रहे थे, वो एटलीस्ट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो बात पहुंची है। एंड उस बात की खुशी है। आई एम वेरी पर्सनली वेरी हैप्पी कि मुझे बेस्ट एक्टर का शॉर्ट लिस्ट में किया गया है। शिमला के छोटे से शहर में एक निम्न वर्गीय परिवार से मैं आया हूँ, और सपने लेकर और ट्रेनिंग करके ड्रामा स्कूल की मैं बॉम्बे पहुंचा था जेब में 37 रुपए लेकर, और आज 534 फिल्में करने के बाद इस शॉर्टलिस्ट में आया हूँ। ये बहुत बड़ी उन सब लोगों के लिए एक बहुत प्रेरणा का काम कर सकती है, जो छोटे शहरों में सपना देखते हैं और फिर हार्ड वर्क करके अपने सपनों को पूरे करने की एक प्रयास करते हैं। अनुपम जी, आप ही नहीं, आपकी पूरी जर्नी देश के लिए एक मिसाल है, और आप देश के लिए इंस्पिरेशन है। पर आपने सही पकड़ा अनुपम जी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि कई आपके इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ लोग हैं जिनको इस बात से नफरत हो गई थी कि कश्मीर फाइल्स को इतना प्रेम कैसे मिला, इतना जनता का सहयोग कैसे मिला। उन्हें यह तक ट्वीट कर दिया था कि अगर कश्मीर फाइल्स ऑस्कर तक पहुंच जाएगी या कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर मिलेगा तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हाँ, मगर क्या है कि तेरा लाइफ में 2 किस्म के लोग होते हैं, एक क्रिटिसाइजर्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। हम डूअर्स हैं, वो क्रिटिसाइजर्स हैं। उनका वो, आई डोंट नो, सुबह उठकर शीशे में जब चेहरा देखते होंगे तो उनको क्या नजर आता होगा। कोई बात नहीं, इस तरह के लोग समाज में हर जगह पर हैं। आपको क्या लगता है कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में क्रिटिसाइजर्स नहीं थे, पर आलोचना करने वाले नहीं थे?
मगर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा इस इंटरव्यू के कि सत्य जो है वो हमेशा अंत में जीतता है। और ये ऐसा हुआ, और ये इस पैमाने पर हुआ जो इतने बड़े स्टेज पर हुआ है कि अब वो कुछ भी बोलते रहे। इस नए साल की शुरुआत एक हीलिंग से हुई है उन तमाम कश्मीरी हिंदुओं के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस फिल्म से जुड़े थे, जिन्होंने अपनी मेहनत करके इस फिल्म को दुनिया तक पहुंचाया था। एक 17 करोड़ में बनाई हुई फिल्म आज वर्ल्ड के इस स्टेज पर पहुंचती है, इससे बड़ी उपलब्धि की बात और क्या हो सकती है। अनुपम जी, आपके लिए ये साल 2022 भी बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि आपने द डेफिनेशन ऑफ कोट अनकोट हीरो इन हिंदी सिनेमा को कंप्लीटली चेंज कर दिया। एक समय हुआ करता था, कहते थे कि कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो है वो हीरोज नहीं बन सकते थे, गुड एक्टर्स हीरोज नहीं बन सकते थे। आपने कंप्लीटली उस चीज को चेंज कर दिया और आपने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स हुई थी उसमें प्रोमिनेंट या मेजॉरिटी मूवीज आपकी थी अनुपम जी। तो ये शिफ्ट जो है आज देश में, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? Because the audience is different now. Audience has gone through a certain change during COVID, during lockdown. उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, उन्होंने रीजनल सिनेमा देखा, उनके अंदर अपनी एक खलबली मची, अंदर एक प्रताड़ना से गुजरे हैं। अब उनको फेक चीजें उतनी पसंद नहीं आती हैं, और जब ऑडियंस समझदार या डिफरेंट हो जाए तो फिर तो दुनिया की, मैं तो अपनी हर फिल्म में अपने आप को हीरो ही समझता था। ये तो हमारे अनपढ़ किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कि कैरेक्टर एक्टर होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। बट हाँ, 2022 में कश्मीर फाइल्स और उसके बाद कार्तिकेय 2 और उसके बाद ऊंचाई और फिर ये खबर, तो ये नया दौर है। वो है ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। एब्सोल्युटली अनुपम जी, और मैं इंतजार कर रहा हूं आप दिल्ली आए जिससे मैं और आप बैठकर एक लॉन्गेस्ट इंटरव्यू करें। एंड आई होप दैट द कश्मीर फाइल्स विंस इट बिग एट द ऑस्कर्स। पर इसने जो अपने जिसने जिस तरीके से देश के 130 करोड़ देशवासियों की जो जनभावना को पर्दे पे दिखाया है, उसके लिए इसने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। अनुपम जी, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट अनुपम जी। पॉजिटिवली तब तक याद रखना कुछ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली अनुपम जी, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।